वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार भाइयों बहनों, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आशीष तिवारी है। तो हम लोग हिस्ट्री कर रहे हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में 10 लेक्चर आ चुके हैं। ये हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें आज हम लोग जैनिज्म के बारे में देखेंगे और बुद्धिज़्म के जो 2, 4, 5, 6 क्वेश्चन बचे हुए थे उसको जानेंगे। अगर आप सीरीज़ को थ्रू आउट फॉलो कर रहे होंगे तो आप क्रोनोलॉजी भी समझ रहे होंगे। मैंने क्रोनोलॉजी भी बताई है। अभी पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी आपको फिर से बता दूंगा। देखो, बहुत ज़रूरी है कि कैसे, मतलब पूरा पाषाण काल से गुप्ता पीरियड तक क्या क्रोनोलॉजी रही है, कौन रूलर कब रही है। ये हम लोग मगध जनपद शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सब बता दूंगा आपको। चलो शुरू करते हैं। तो 152 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें और सही कथन को पहचानें। तो देखो, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। हाँ बिल्कुल, लास्ट क्लास में पढ़ा था। कुशीनगर में ही भाई गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी, तो इसको महापरिनिर्वाण कहते थे। अब कह रहा है कि क्या कारण ये है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। तो क्या महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ इसलिए कुशीनगर मल्लों ने कुशीनगर को राजधानी बनाई? ऐसा तो नहीं था भाई। मल्लों की राजधानी कुशीनगर तो पहले ही से थी ना। तो कारण जो है वो कथन को स्पष्ट नहीं करता है तो दोनों सही, ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन 153, हिनायन अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। देखो, चैत्यगृह होता था जहाँ पे जहाँ पे बुद्ध लोग पूजा पाठ करते थे, और विहारा होता था जहाँ वो लोग रहते थे, है ना। तो कारले में, ये कहाँ है? कारले में, 153 सी। और हिनायन महायान मैंने आपको बताया था। हिनायन क्या होते थे? जो भगवान बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजा करते थे। नहीं, मूर्ति के रूप में पूजा नहीं करते थे, है ना, क्योंकि उसको इंसान मानते थे। और महायान जो थे, नामी है महायान, वो बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजते थे, ठीक है। तो इस डिफरेंस को याद रखना। हिनायन और महायान ये बना कब था? ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी तब बना था। मैंने लास्ट क्लास में ट्रिक बताई थी बुद्धिस्ट काउंसिल याद करने की, रिकॉल कर लो ज़रा। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 157। 157 कह रहा, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, उसको सही क्रोनोलॉजी मतलब सही कूट का क्रम क्या है? तो देखिए, भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि दुनिया में दुख है। तो ये तो सब कहते हैं भाई, आज भी देखो सब कहते हैं ना, दुख है और दुख का कारण भी है, दुख का निरोध भी है और दुख निरोध का मार्ग है ना। तो यानी क्या ऑप्शन हुआ? ADBC, ठीक है, यानी ऑप्शन है। अब देखो, हम लोग भी कहते हैं ना यार, दुख है, किस बात का दुख है? किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी को छोकरी नहीं मिल रही, किसी को कुछ नहीं हो रहा है ना। तो हम सभी को दुख है और उस दुख का हमारे कारण भी है और उस दुख का निरोध भी है। अगर हम चाहें तो भाई तैयारी छोड़ दो, कुछ और करने लगो। अब किसी का IAS बनने का सपना है यार, वो सारा दिन उसी डिप्रेशन में रहता है ना। किसी की गर्लफ्रेंड नहीं पट रही है, वो उसी में डिप्रेस रहता है। तो उन सब का कारण है, अगर किसी के पीछे आप बार बार जा रहे हो तो दुख में रहोगे ही। जो जा रहा है जाने दो उसको, आराम से मजे करो यार, अपनी पढ़ाई करो। चलो खैर, हम लोग आगे बढ़ते। तो 157 का ऑप्शन है, ठीक है। अब कह रहा, बुद्ध और जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किस पे? ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ठीक है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ऑप्शन ये दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पे मानते थे। तो ऑप्शन ए हो गया 159 का, ठीक है। चलिए 154 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 154 कह रहा है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो देखिए, शून्यता का सिद्धांत लाए थे नागार्जुन। कौन लाए थे? नागार्जुन। याद रखिएगा, शून्यता मतलब वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है ना। वर्ल्ड इज इटर्नल, मतलब हर चीज़ जीरो ही है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, है ना। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। नाम याद रखिएगा, नाम थोड़ा ट्रिक से याद भी कर सकते हो। वल्लभी वल्लभ भाई पटेल, तो वो भी गुजराती, तो ये भी गुजराती, ठीक है। 156 कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो देखो, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है पहली चीज़, और नालंदा को बनाया था कुमार गुप्त ने, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने। तो याद रखिएगा, तीनों चीज़ बिहार में है, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था, ठीक है। 159 क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म के अनुसार विचार कीजिए। नंबर 1, पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। बुद्ध ने कहा था पुनर्जन्म होता है। आत्मा की सत्ता नहीं है, हाँ ये चीज़ कही थी कि आत्मा की सत्ता नहीं है भाई, पुनर्जन्म होगा, आत्मा पे कंट्रोल नहीं है, है ना। तो यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
कि ए गलत है, आर सही है, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है। 160 कह रहा है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। तो ये क्या बात है, अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही। वो जातियों में विश्वास रखते थे, वर्ण में विश्वास रखते थे। ठीक है, कि कुछ जातियां निम्न भी होती हैं, ये भी उनका कहना था। वर्ण व्यवस्था वो कहते थे ठीक है। ऑक्यूपेशन बेस्ड जो वर्ण व्यवस्था है कि कोई कुमार है, कोई बढ़ई है, ये ठीक है, ये चलते ही रहना चाहिए। पर उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर शोषण नहीं होना चाहिए कि कोई भाई अगर उस स्थिति का काम कर रहा है तो उसको ये ना कहें कि यार तुम शूद्र हो, तो उसको दूसरा काम ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर काम चेंज हो रहा हो तो उसका भी अपलिफ्टमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिए, यानी ऑप्शन ए ठीक है, बिल्कुल सही है। 2 कह रहा बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। बिल्कुल, ब्राह्मणिज्म को एकदम कड़ी टक्कर दी कि ये जो आप रिचुअल्स परफॉर्म करते हो, ये जो शास्त्र मंडल करते हो, ये आपको ये अधिकार नहीं है। क्योंकि भाई शूद्रों को मना किया जाता था और शूद्र ढूंढ रहे थे एक ऐसा धर्म जहाँ पे उनको भी स्वीकार्यता मिली, है ना, और अच्छे से उनको हर चीज़ समझ में आए। तो इसलिए बुद्ध ने पाली लैंग्वेज ली, है ना, और पाली जो थी, जो जितने भी कॉमन लोग थे ना, सबसे ज़्यादा उनको समझ में बहुत अच्छे से आती, क्योंकि ब्राह्मण उस टाइम संस्कृत यूज़ करते थे और बौद्ध पाली, तो सब लोग कट के उधर जाने लगे और बहुत आसान समझाते थे कि यार कोई लफाजी नहीं, है ना, कि भैया बुद्ध में बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, भैया बुद्ध जी हमारी नौकरी नहीं लग रही, ये सबसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ जो आज प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं कि कैसे तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है, कैसे भगवान से मिलोगे, अपनी अपलिफ्टमेंट को कैसे कर सकते हो, इन सब पे ध्यान दो। बाकी सब मोह माया है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 कह रहा है बौद्ध ने कुछ जातियों को निम्न माना। बिल्कुल सही, तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 156 कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय अभी बताया आपको कहाँ पे है, गुप्त वंश ने बनवाया, कुमार गुप्त ने, बिहार में है। कहाँ पे है, बिहार में है, याद रखिए। 161 कह रहा है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या सम्मिलित है। तो सबसे पहले धर्म की सादगी, बिल्कुल बहुत सिंपल धर्म था ये। निम्न वर्गों का इसके प्रति विशेष आकर्षण, बिल्कुल, क्योंकि भाई उनको जो ब्राह्मण थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तीसरी चीज़ धर्म प्रचारक भावना, बिल्कुल सही है भाई। चौथा प्रचार हेतु स्थानीय भाषा का प्रयोग, अभी बताया ना, पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे। 5वां दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत है। 4 ऑप्शन सही है, दार्शनिकों द्वारा ये वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत है। ठीक है, चलिए 166 कह रहा है महावीर स्वामी को किस नदी, अब देखिए गौतम बुद्ध खत्म हो गए, महावीर जैन शुरू हो गए। ठीक है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो थी रिजुपल्लिका रिवर। कौन सी रिवर थी, रिजुपल्लिका। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, कुंडलग्राम। कहाँ हुआ, कुंडग्राम में हुआ। ठीक है, चलिए तीर्थांकर शब्द संबंधित है। देखो जैनों में तीर्थांकर सुना होगा आपने, किसमें, जैन में तीर्थांकर। 24 तीर्थांकर हुए हैं जैन में, कितने, 24। पहले आपके हैं ऋषभ देव, ठीक है, 23वें हैं पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। ऐसे तो 24 है। ठीक है, जैसे नाथ मुनि, मल्लीनाथ, हिंदू प्रभु, बहुत सारे। ठीक है, चंद्र प्रभु, 24 हैं पूरे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको जैनिज्म जब मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग PYQ देख रहे हैं, तो पहले वो देखते हैं। 163 कह रहा है, 162 देखते हैं पहले। जैन धर्म के संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ये पहले तीर्थंकर थे। ठीक है, 163 कह रहा है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुख्यतः किससे संबंधित है। तो देखिए पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। ठीक है, 164 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था। तो देखो नाथ मुनि जो थे वो जैन तीर्थंकर नहीं थे। कौन, नाथ मुनि। नेमी, संभव, चंद्र प्रभु, ये सब जैन तीर्थंकराज थे, मतलब नाथ मुनि को छोड़ के। ठीक है, 169 प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है। तो देखो प्रभास गिरी कौशाम्बी से 40-50 किलोमीटर दूर जैन धर्म का एक मंदिर है, बहुत पहाड़ों के बीच में खूबसूरत बना हुआ है। ठीक है, कभी विजिट कर सकते हो आप। तो जैन का है प्रभास गिरी। ठीक है, चलिए तो 164 देख ही लिया। कुंडग्राम, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है, फिर रिपीट हुआ तो महावीर स्वामी का। कुंडग्राम किसका है, महावीर स्वामी का। 170 कह रहा है त्रिरत्नाश। तो देखो हम लोग भाई 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक वेदात्राई पढ़ाया था आपको ना, त्राई, जो आपका क्या था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना। और आपका एक त्रिरत्ना पढ़े थे आपने बुद्ध धर्म में, है ना। क्या थे त्रिरत्न, बुद्ध धर्म संघ। ऐसे ही त्रिरत्न सिद्धांत इसमें भी है। ये क्या है, त्रिरत्न से सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, है ना। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म का त्रिसिद्धांत है ना। तो 3 की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। हम लोग कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, पर देखो गॉड, GOD,
3 है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है, त्रिरत्ना 3 है, वेदा 3 है। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, वो फालतू की बकवास है 3 तिगाड़ा। चलो खैर 171, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो वो है जैन धर्म। जैन धर्म ये नहीं मानता कि दुनिया का अंत होगा, ये सब बकवास बातें हैं, कहता है ये सब फालतू की बात, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दुनिया जैसे है ऐसे ही चलती रहेगी। 172 कह रहा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो देखो जैन धर्म अहिंसा उनका आधारभूत बिंदु है कि नॉन वायलेंस नहीं करना है। तो देखते हो ना, आप रोड पे चलते भी हैं तो पहले झाड़ू मारते हैं, मुंह पे कपड़ा लगाते हैं। अब झाड़ू मारते हैं यार तो चींटी तो मर ही जाती होगी, ये नहीं समझ में आता है। मतलब एक्सेसिव एम्फेसाइज दे दिया नॉन वायलेंस पे। इसलिए जैन धर्म आप देखोगे बुद्ध के जितना फेमस नहीं हो पाया जितना जैन धर्म बुद्ध धर्म हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहते खेती भी मत करो तो खाओ क्या यार। चलो खैर 173, पाटलिपुत्र के संस्थापक, देखो पाटलिपुत्र को उदयन ने बनाया है ना, क्योंकि आज और एक चीज़ और समझ लो, उदयन जो था हर्यक वंश का था। किसका था? हर्यक वंश का। अजात शत्रु था, अजात शत्रु का पुत्र था बिंबिसार, है ना। कौन था? मतलब बिंबिसार था पहले, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। ठीक है, अब अजात शत्रु का पुत्र आया उदयन। मतलब आप क्रोनोलॉजी समझो, अजात शत्रु ने मारा बिंबिसार को, अब अजात शत्रु को मार देगा कौन? उदयन। तो उदयन जब पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाता है, मतलब राजधानी, उसके बाद पूरे मगध जनपद में, मतलब मौर्य से लेके सब में पाटलिपुत्र ही राजधानी रहती है। उससे पहले होती है राजगिरी। तो इस बात को याद रखिएगा, राजगिरी पहले थी, बाद में बन गई पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 20-30 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे अगले 20-30 क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक तो करा करो कम से कम, जितने लोग देख रहे हो, तो थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिले बनाने में। और बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। चैप्टर पढ़ेंगे अलग से भी, पहले आप PY